बहुत बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। आपको बताते चले कि बहुत सारे मुद्दों पर हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति किस तरह से बेबाक बोलते हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। राज्यसभा के भीतर हम सब ये भी जानते हैं कि कई मौकों पर विपक्ष ने उनकी आलोचना तक की थी। सदन के बाहर आकर उनकी एक्टिंग भी उतारते हुए कुछ सांसद, अगर आप पहले के कार्यवाही में जाएंगे तो आपको याद होगा। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी ओर से दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और इसी चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी ओर से सीधे लिखा गया है, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, उन्होंने कहा है कि अपनी हेल्थ केयर को प्राथमिकता देते हुए और मेडिकल एडवाइस जो मुझे मिली है, इसकी वजह से मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने बाकायदा इसके लिए संविधान के आर्टिकल 67A का भी उदाहरण दिया है। उनकी ओर से धन्यवाद भी किया गया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, और साथ ही उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि आपका जो भी सहयोग मिला है उसके लिए मैं आपके प्रति काफी ज्यादा आभारी हूं। और जिस तरह से पूरे सहयोग के साथ मैंने कामकाज किया, आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रैटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ ही उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट हैव बीन इनवैल्यूएबल। ये तमाम बातें लिखते हुए वो आगे लिखते हैं कि जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सभी का मैं यहां पर धन्यवाद अर्पित करता हूं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, और क्या जानकारी, क्या खबर? बिल्कुल चित्रा, ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से संसद भवन में गतिरोध देखने को मिला था पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो ऐसे में अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो वो उस दौरान जो है सदन में ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं थे। ये हंगामा हो रहा था, खुद जो है उस समय वो चेयर पे बैठे थे। और आज जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई है, राज्यसभा की कार्रवाई खत्म हुई है, तो उस दौरान भी वो चेयर पर बैठे हुए थे। तो उस दौरान बिल्कुल जो है हम लोग सदन में मौजूद थे, तो वो देख कर तो अंदाजा नहीं लग रहा था कि इस तरीके का कोई फैसला लेने वाले हैं। लेकिन चित्रा, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जब मैं सदन में मौजूद था तो उस दौरान कुछ हलचल जरूर इससे ये इशारा मिल रहा है कि मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। इसके पहले आपको बताते चले कि उनकी ओर से, उपराष्ट्रपति की ओर से यह भी कहा गया था कि लोकतंत्र लगातार कटुता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, राजनीतिक तनाव घटाने की जरूरत है। आपको बताते चले कि आज ही उपराष्ट्रपति की ओर से दिन में ये बातें कही गई थी। उनकी ओर से लगातार राजनीतिक दलों से सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने और एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा या व्यक्तिगत हमलों से बचने का आग्रह भी किया गया था। धनखड़ ने आज दिन में कहा था कि आंतरिक लड़ाई हमारे दुश्मनों को मजबूत बनाती है और हमें बांटती है। फिलहाल आपको बताते चले आज दिन में जिस तरह की बातें उनकी ओर से रखी गई और शाम होते होते इस्तीफे की यह खबर आ गई। स्वास्थ्य वजह आप बता रहे हैं जगदीप धनखड़। सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का, मंत्रिमंडल का, राष्ट्रपति का, सभी का वो धन्यवाद यहां पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, और उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्रिमंडल के अपने जितने भी लोग हैं उन सभी का धन्यवाद अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत चिंता की खबर सामने नहीं आई थी। अब क्या नाराजगी है या वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या है जिसका सामना जगदीप धनखड़ की ओर से किया जा रहा है, जिसके कारण उनको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़ा सवाल यही है कि अगर दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं और अपनी बातचीत भी कहते हैं, और आज दिन में ही उनकी ओर से कहा गया था कि लोकतंत्र लगातार कटुता बर्दाश्त नहीं कर सकता, राजनीतिक तनाव हमें घटाने की जरूरत है, और शाम होते होते स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी है अंकित?
चित्रा, सही बताओ तो आज जिस तरीके से जो है सदन की कार्रवाई चल रही थी, देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस तरीके का कोई जो स्वास्थ्य कारण रहा है। और यहाँ तक कि जब जो सदन की कार्रवाई आज स्थगित भी हुई है, उस दौरान भी अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की जो है किसी तरीके का हलचल भी नहीं देखने को मिल रही थी। और उस दौरान जब जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है, तो जो खुद सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने से पहले जगदीप धनखड़ चेयर पर भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि आज वो पूरे दिन सदन की कार्रवाई में उन्होंने शरीक नहीं हुए या वो जो चेयर पर नहीं थे। तो ये अपने आप में तो थोड़ा चौंकाता जरूर है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि आज जो शाम को जब दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई, उसके बाद में कुछ हलचल संसद भवन परिसर में जरूर थी। और इस बात की ओर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। संभवतः जगदीप धनखड़ ने उस दौरान कुछ इशारा किया है या तो सरकार के कुछ नेताओं को या कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को, क्योंकि उसके बाद संसद भवन परिसर में वो हलचल देखने को मिली है। और मैं जो है काफी देर तक, आपसे जो कुछ देर पहले जब तक जो है सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री थे जो वहां पर मौजूद थे, उस दौरान मैं वहां पर मौजूद था। मैंने देखा है कि अमूमन उस तरीके की हलचल जो है संसद भवन परिसर में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन वहां पर हमको वो हलचल देखने को मिल रही थी जहां पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री एक साथ बैठे, उसके अलावा कई सांसद मौजूद थे। तो संभवतः ये हम लोगों के पास जानकारी अभी जो निकल के आई है, लेकिन संभवतः सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई है। और चित्रा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, संसद भवन परिसर में आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।